नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डीपॉक इंडस्ट्रीज़। अब ये इंडस्ट्री राजस्थान जयपुर बेस्ड है और इसके दो तीन तरीके के काम हैं। मेन काम तो इनका जी एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर की चीज़ें बनाने का है। उसके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं और उसी के अंदर ये कुछ दवाइयाँ भी बनाते हैं जो कि एग्रीकल्चर के साथ ही लगती हैं। उसके अलावा इनका एक होटल है, इनका थोड़ा बहुत होटल बिजनेस भी है। ये जो आप फोटो में देख रही हैं, सब जो स्क्रीन पे चल रही हैं, सब उस होटल की ही तस्वीरें हैं। और रही बात अगर हम इनकी देखेंगे, इनके कुछ माइंस भी हैं, थोड़ा बहुत माइनिंग करते हैं, पत्थर वगैरह निकालते हैं। आपको पता है राजस्थान में पत्थरों का काफ़ी काम है, तो एक थोड़ा सा इनका ये भी व्यापार है। मोटा मोटी तो जो इनका एक्चुअल व्यापार है वो एग्रीकल्चर से लगता हुआ ही है। मतलब कि आप समझ के चलें कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे पेस्टिसाइड वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें डालते हैं जो भी हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, ये सारी उस तरीके की ही चीज़ें बनाते हैं। और उसके अलावा इनके पास एग्रीकल्चर में जो हैवी इक्विपमेंट्स लगते हैं वो भी बनाते हैं ये लोग। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये अब आएगा, यहाँ पे चलेगा। ये इनकी फैक्ट्री का आउटलुक है और ये लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इनकी इंडस्ट्रियल सेटअप है ये सारा, जहाँ पे ये सारा जितने भी खेती बाड़ी के अंदर सामान लगते हैं वो सारी चीज़ें ये बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये कंपनी का शेयर लगभग लगभग 80 रुपये के आसपास एक बार टच हो चुका है और इस समय इनका शेयर जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीचे आया हुआ है। ये कह लो डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो हम इस शेयर को थोड़ा सा इसलिए देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर कुछ हुआ है। वो हुआ है, इसके अंदर आया 200% का प्रॉफिट, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जी, 13 रुपये 65 पैसे का शेयर है और 80 रुपये 50 पैसे का हाई लगा हुआ है। एक बार को 10 रुपये का लो, मतलब लो पे ही खड़ा हुआ है। आप समझ लो कि ये लो पे ही है इस समय। 10 रुपये के आसपास 13 रुपये पे खड़ा है, तो लो पे ही खड़ा है। मतलब इससे नीचे अब क्या जाना है ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, इससे ऊपर क्या जाएगा इसके आसार ज़रूर हैं। बस शर्त ये है कि थोड़ा मार्केट सपोर्ट करे, क्योंकि मार्केट आजकल अडानी जी के काले बादलों से घिरी हुई है। तो अगर वो ठीक हो जाता है तो आने वाले समय पे अडानी जी भी सुधर जाएंगे, उनकी कंपनी भी सुधर जाएंगी और हमारा बाज़ार भी सुधर जाएगा। तो ये चीज़ है। अब इसका समझिए, अगर हम इस कंपनी का, तो मार्केट कैप लगभग लगभग 100 करोड़ के आसपास का इनकी वैल्यू जो निकल के आ रही है। डिविडेंड यील्ड नहीं है, मतलब डिविडेंड अब तक नहीं बांटा है और 14 साढ़े 14 करोड़ का डेट है। मतलब कि लगभग लगभग 10% का इसके आसपास का डेट निकल के आता है। प्रमोटर के बाद 36% पड़ा है, कोई रीजनेबल है, कोई अच्छी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है मतलब। और सेल्स 200% से बढ़ी है, प्रॉफिट भी 200% से बढ़ा है। चलो, सेल अच्छी बात है, बढ़ रही है, प्रॉफिट 200% से बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पर ये सस्टेन रहेगा नहीं रहेगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा। सेल्स तो ज़रूर बढ़नी चाहिए पर प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, पर इस तरीके से बढ़ेगा वो आपको आने वाला समय बताएगा। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 15% की रिटर्न है, जो कि डिसेंट रिटर्न है प्रमोटरों के लिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसके चार्ट्स वगैरह। तो ये इनके कुछ रेशियोज हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। सेल्स लगभग बढ़ी रही है, सेल्स ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग चार्ट के आपको नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से सेल्स बढ़ रही है उस तरीके से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मतलब 200% सेल बढ़ाई है तो 200% प्रॉफिट भी बढ़ाया है। और इस तरीके से ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी इनकी कैपिटल लगी उस पर लगभग लगभग इनको रिटर्न भी बढ़ रहा है। तो यहाँ सबसे तो सब कुछ ठीक ही नज़र आ रहा है। यहाँ 0.29 का डेट इक्विटी रेशियो है, ठीक है, ये रीजनेबल डेट है, चल सकता है। मतलब इस डेट की वजह से कंपनी डूबे या कंपनी काम ना कर पाए, ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का, क्योंकि डेट कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है। डेट अपना 10% के अंदर अंदर ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर के पास 36% ही है, बाकी सारा पब्लिक में बटा हुआ है। FIs भी बैठे हुए हैं इसके अंदर। सबसे बड़ी बात यह है
एफ आई 0.04% मान लो, हालांकि बहुत छोटा हिस्सा है एफ आई के पास, पर कम से कम एफ आई बैठा हुआ, यही बड़ी बात है अपने आप में कि भैया एफ आई इसको कहीं ना कहीं देख रहा है कि हाँ इसमें कुछ है। तो एक ये चीज़ हो गई है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। कंपनी के पास तो जो उसका कर्जा है वही मेन दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर। अब कर्जा ना बढ़ता चले जाए, यही इसका मेन पॉइंट है। बस कर्जा और ना बढ़े, इससे ज़्यादा ना बढ़े कर्जा, कर्जा इसके आसपास ही रहे। सेल्स इन लोगों ने बढ़ाई दी है इस साल 200%, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट बढ़ेगा तो कर्जा कम होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आदमी फिर कर्जा चुकाता ही है। और अगर हम यहाँ देखें तो 18 में लगभग 2018 में 17-17.5 करोड़ की सेल है। मार्च 2019 में 20 करोड़ की। और ये फिर 18 लगभग थोड़ी सी गिरी है क्योंकि वो कोरोना का टाइम था। और 21 में आप समझ सकते हैं 31 करोड़ के आसपास, लेकिन मार्च में आते आते सीधा 97 करोड़ की हो जाती है। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होना भी चाहिए अगर काम धंधा बढ़ रहा है तो। और यहाँ हम प्रॉफिट देखें तो सिर्फ 1.5 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, 28 लाख, 30 लाख, 2 करोड़ 76 लाख, 8 करोड़, सीधा ही 8 करोड़, 8 का 9 करोड़ ही हो गया ये। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर, अगर हम नेट प्रॉफिट देख ले तो 1 करोड़ माइनस में चल रहा है। यहाँ भी 87 लाख बचा लिए हैं यहाँ 2 करोड़ का, और सीधा 6 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कुछ हो तो रहा है कंपनी में, और अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर एफ वगैरह बैठ जाते हैं वो ऐसे आगे नहीं बैठते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपनी स्टडीज़ डीप स्टडी करके आते हैं, और तभी वो किसी शेयर के अंदर पैसा लगाते हैं। तो यहाँ से एक थोड़ा सा ये उम्मीद की करने जरूर नज़र आ रही है। हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट में आप देख सकते हैं 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है, और इस समय 13 रुपये 65 पैसे पे डील कर रहा है ये। और अगर हम देखें इसको भी एक रिसेंटली क्वार्टर भी मिला है, 400 टू इशू, मतलब इन लोगों ने इतने के शेयर अभी डाले हैं बाज़ार के अंदर। और अगर हम देखें इसका नियर टर्म टारगेट जो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, वो तो लगभग 15 रुपये तो इसका खड़ा ही है टारगेट। और अभी क्या हो रहा है कि ये अपने 200 के आसपास ट्रेवल कर रहा है। नो डाउट बाजार ख़राब है, थोड़ा ढीला तो रहेगा ही शेयर, पर अभी अपने 200 के आसपास ट्रैवल कर रहा है। और अगर ये 200 से ऊपर निकल जाता है तो आपको एक नए लेवल नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा फिबोनाची लगा के दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे ये मान लेते हैं हम ये पॉइंट। तो अभी इसने ठीक यहाँ पे 13 रुपये 50 पैसे के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है। अगर ये टूट के आता है तो 13 रुपये 25 पैसे इसका अगला टारगेट होगा, ये अगला स्टॉप होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कोई खास टूटने वाला तो नहीं है अभी। पर यह बात ज़रूर है, अगर ये 13 रुपये 70 पैसे इसके आसपास से अगर ये क्रॉस कर जाता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है इस लाइन के ऊपर, तो आपको 1-1.5 रुपये का और एक टारगेट आपको नज़र आ सकता है आगे। पर देखना ही होगा बाज़ार कैसे ट्रेड करेगा, क्योंकि बाज़ार अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइसी है। अदानी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, और बजट भी सिर पे ही है। अब बाज़ार में अगर बजट में कुछ एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा आएगा, कोई मशीनों पर टैक्स टूल घटेगा, इन फर्टिलाइज़र पर टैक्स टूल घटेगा, तो उसको फ़ायदा इसको मिलेगा। और अगर नहीं होता है, बाज़ार में कुछ नहीं करता, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं कि बजट कोई बहुत अच्छा होने वाला है, बजट नॉर्मली रहने वाला है, कुछ उसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बाज़ार में बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। तो बजट से तो उम्मीदें कम ही हैं किसी भी चीज़ की। बाकी लेट्स सी, हमें एक्सपेक्टेशन तो अच्छे के लिए करनी चाहिए। तो अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अकाउंट खोलिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको ऐसे ही कुछ हम शेयर्स रिकमेंड करते हैं, और निफ्टी के लेवल्स आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी अपनी स्टडी करिए, शेयर पे नज़र रखिए। ये है तो पेनी स्टॉक, पर एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है लंबे समय के लिए। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अच्छे शेयरों के लिए आगे हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।